आपको सुनकर आंसू ही आंसू बहते हैं, रोके नहीं रुकते, मैं क्या करूं? इससे शुभ और क्या होगा? आंसू बहते हैं अर्थात आंसू कुछ कहते हैं। आंसू दुख के ही थोड़ी होते, आंसू आनंद के भी होते, और आंसू सदा उदासी का ही थोड़ी प्रमाण लाते, आंसू उत्सव की भी खबर लाते। आंसू का तो एक ही अर्थ होता है, कुछ जो हम शब्दों से नहीं कह पाते वो आंसुओं से कहना पड़ता है। आंसू तो बड़ी गहरी अभिव्यक्ति है। आंसू का अर्थ पूछते हो? आंसू के अर्थ यदि भाषा में समा पाते तो फिर मैं रोता क्यों? कविता और कहानी ना लिखता। जब भाषा असमर्थ हो जाती, आंख से आंसू बहते। जो बात हम किसी भी विधा में नहीं कह पाते उसे रो रो कर कहते। आंसू कुछ कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं जो और किसी विधा में कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा कहते हैं जो शब्दों में अटता नहीं, बनता नहीं। शब्दों की सीमा है, आंसू असीम है। तो आंसू के संबंध में एक बात समझना, जब भी तुम्हारे मन में कोई भाव इतना घना हो जाएगा, चाहे दुख, चाहे सुख, चाहे शांति, चाहे अशांति, चाहे उदासी, चाहे उत्सव, कोई भी भाव जब इतना घना हो जाएगा कि तुम उसे संभाले ना संभाल सकोगे, तो वही भाव आंसुओं में बहता है। आंसू निर्भर करते हैं और इनको कुछ रोकना मत। कभी कभी मेरी बात सुन के आनंद के आंसू बहेंगे, कभी मेरी बात सुन के तुम्हें अपने सारे जीवन का दुख याद आ जाएगा, सारे जीवन की व्यर्थता याद आ जाएगी, सारे जीवन का घाव जैसे मैंने छू दिया हो, पीड़ा बहने लगेगी, तब भी आंसू बहेंगे। दोनों हालत में शुभ है। आंसू तो इतना ही कह रहे हैं कि तुमसे मेरे हृदय का नाता हो गया, अब नाता बुद्धि का ना रहा। और बुद्धि का जब तक नाता है तुम विद्यार्थी, जिस दिन हृदय का हो गया उस दिन शिष्य। जब तक बुद्धि का नाता तब तक मैं तुम्हारा शिक्षक, जिस दिन हृदय को हो गया उस दिन गुरु। जिस दिन तुमने आंसुओं से सेतु बना लिया, जिस दिन तुमने आंसुओं में पातियां लिखकर मेरी तरफ भेज दी, दर्द स्वयं ही मचल गया है, गीतों का अपराध नहीं है।